कभी सोचा है कि भारत का कानून असल में कहाँ खत्म होता है? जमीन पर या कहीं और? इसका जवाब आपको शायद हैरान कर दे। आज हम भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस 2023 को समझने की कोशिश करेंगे। ये वो नए कानून हैं जो हमारे देश में न्याय की पूरी तस्वीर बदल रहे हैं। तो चलिए इसे एकदम आसान भाषा में समझते हैं। तो सवाल यही है कि भारत की कानूनी सरहदें कहां तक हैं? क्या ये सिर्फ हमारी जमीन तक ही हैं या समंदर में भी हमारा अधिकार है? जवाब है 12 नॉटिकल मील। जी हां, इसका मतलब है कि हमारे तट से समंदर के अंदर करीब 22 किलोमीटर तक भारत का कानून लागू होता है। ये एक बहुत बहुत बड़ा इलाका है। और आपको पता है ये पुराने कैनन शॉट रूल से कितना अलग है? सोचकर देखिए, एक जमाना था जब किसी देश का अधिकार सिर्फ उतनी दूर तक माना जाता था जितनी दूर किनारे से दागा हुआ तोप का गोला पहुंच सके, मतलब मुश्किल से 3 नॉटिकल मील। तो आप देख सकते हैं बीएनएस के आने से हमारी कानूनी सीमाएं जमीन और समंदर दोनों में कितनी ज्यादा मजबूत और साफ हो गई हैं। अच्छा, ये तो हो गई जमीन और पानी की बात, लेकिन आज की डिजिटल दुनिया का क्या? वो अपराध जो इंटरनेट पर होते हैं, जिनकी कोई भौगोलिक सीमा नहीं होती। यहीं पर एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन की बात आती है। सुनने में थोड़ा मुश्किल लगता है, पर मतलब सीधा है। अगर कोई हैकर, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में बैठा हो, भारत के किसी कंप्यूटर या सर्वर पर हमला करता है, तो उस पर हमारा कानून बीएनएस लागू होगा। तो सीधे अपराधों पर कूदने से पहले चलिए कुछ जरूरी शब्दों के नए मतलब समझ लेते हैं जो इस कानून की नींव हैं। बीएनएस में क्षति या इंजरी का मतलब सिर्फ शारीरिक चोट नहीं है। अब इसमें मानसिक पीड़ा और किसी की इज्जत यानी प्रतिष्ठा को पहुंचाए गए नुकसान को भी बराबर की क्षति माना गया है। ये एक बहुत बड़ा और जरूरी बदलाव है। और ये तो और भी दिलचस्प है। अब कानून की नज़र में दस्तावेज सिर्फ कागज का टुकड़ा नहीं है। आपके ईमेल्स, पीडीएफ फाइलें और यहां तक कि चैट लॉग्स भी एक कानूनी दस्तावेज माने जा सकते हैं। और जब कानून व्यक्ति या पर्सन कहता है तो उसका मतलब सिर्फ हम और आप नहीं है। इसमें बड़ी बड़ी कंपनियां और संस्थाएं भी शामिल हैं। यानी अब कंपनियां भी अपने कामों के लिए कानूनी तौर पर सीधे सीधे जवाबदेह हैं। चलिए अब उन कानूनों की बात करते हैं जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी और हमारी सुरक्षा से सीधे जुड़े हैं। आत्मरक्षा यानी सेल्फ डिफेंस पर कानून क्या कहता है? वो कहता है कि ये अधिकार आपकी सुरक्षा के लिए एक ढाल है, हमला करने के लिए तलवार नहीं। मतलब आप अपना बचाव तो कर सकते हैं, पर बदला लेने के लिए या जरूरत से ज्यादा बल का इस्तेमाल नहीं कर सकते। यहां बात है संतुलन की। जैसा खतरा वैसा ही बचाव। अगर खतरा छोटा है तो आपका जवाब भी सीमित होना चाहिए। अब जरा व्यक्तिगत अपराधों से हटकर बड़े पैमाने के अपराधों पर नजर डालते हैं, यानी वो जुर्म जो पूरे समाज के लिए खतरा बनते हैं। जैसे कि डकैती। इसकी कानूनी परिभाषा बहुत साफ है। यहां सारा खेल है नंबर का। अगर लूट में 5 या उससे ज्यादा लोग एक साथ शामिल हैं तो वह सीधा सीधा डकैती बन जाती है। इसी तरह संगठित अपराध यानी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का दायरा भी बढ़ाया गया है। सोचिए, एक पूरा गैंग जो लगातार गैर कानूनी काम कर रहा हो, हिंसा और धमकी के जोर पर, और जिसका मकसद सिर्फ पैसा या फायदा कमाना हो। और हां, अब इसमें बड़े बड़े ऑनलाइन फ्रॉड करने वाले साइबर क्राइम गैंग भी शामिल हैं। आतंकवादी गतिविधियों की परिभाषा को भी आज के खतरों के हिसाब से अपडेट किया गया है। अब इसमें बम और बंदूकों के अलावा खतरनाक जहरीली गैसों, केमिकल और बायोलॉजिकल एजेंट का इस्तेमाल भी शामिल है। और अब हम आते हैं इस पूरे कानून की सबसे गहरी और सबसे जरूरी बात पर। वो है इरादा, यानी किसी भी अपराध के पीछे की नीयत। यहां बीएनएस एक बहुत बड़ी बात कहता है। जो दिमाग अपराध की योजना बना रहा है और जो हाथ उस अपराध को कर रहा है, कानून की नज़र में दोनों बराबर के गुनहगार हैं। सजा भी एक जैसी होगी। उकसाने वाला भी उतना ही जिम्मेदार है जितना करने वाला। अच्छा, एक सवाल है, जरा सोचिए। मान लीजिए एक लड़ाई में एक इंसान दूसरे को 10 बार मुक्का मारता है, तो बताइए कानून के हिसाब से कितने अपराध हुए? 10? जवाब है सिर्फ 1। क्यों? क्योंकि कानून घूंसों की गिनती नहीं कर रहा। वो ये देख रहा है कि ये सारे वार एक ही इरादे, एक ही लड़ाई का हिस्सा थे। इसे एक ही ट्रांजैक्शन माना जाएगा। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। अगर कोई तीसरा इंसान बीच बचाव करने आता है और हमलावर उस पर भी हाथ उठा देता है, तो वो एक नया और अलग अपराध गिना जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां एक नया इरादा, एक नई नीयत बन गई।
तो सीधी सी बात यह है, और यही इस कानून का सार है, कि ये कानून सिर्फ ये नहीं देखता कि क्या हुआ, बल्कि ये समझने की कोशिश करता है कि वो क्यों हुआ, यानी किसी भी काम के पीछे की मंशा क्या थी। और हम आपको इसी सवाल के साथ छोड़ जाते हैं। जरा सोचिए, जब हमारा न्याय का सिस्टम किसी काम के पीछे की नीयत को ज्यादा तवज्जो देने लगे, तो इंसाफ करने का पूरा तरीका कितना बदल सकता है।